बात करने वाला हूँ कि WTF जिम्स क्या है एक्चुअली। Wake up to reality. हाँ, तो अब उसको बोलिए क्या है ये इधर। WTF जो ऐप है, WTF क्या है ये? WTF एक ब्रांड है जो आपके जिम में एंटर करेगा, आपके स्टाफ को हरास करेगा और फिर उनसे ज़बरदस्ती वो काम निकलवाने की कोशिश करेगा जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अच्छा। जैसे दिन में 100 कॉल्स करना, 50 से 60 कंप्यूटराइज्ड लीड अपलोड करना, लोगों से ज़बरदस्ती फॉलोअप्स लेना, उनको रिकमेंड करना कि उनके फैमिली मेम्बर्स को लेके आइए, ज़बरदस्ती वो इंटरेस्टेड हो या ना हो। जब मैं किसी के मेंबर के फैमिली मेम्बर्स को लेके आना, वो उससे जिम का सेल बढ़ेगा। बट अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है, उसको बार बार बोलो तो उनको इंटरेस्ट आ जाएगा, बट वो इरिटेट हो जाएंगे लोग। मुझे रियलिटी जानना है कि जैसे कि जो WTF है, जब शार्क फर्स्ट टाइम तो वो शार्क टैंक इंडिया में इंटर हुआ था, तो शार्क टैंक इंडिया में उसने मतलब क्या प्रोमिस किए थे, वो क्या था वहाँ पे, क्या था और रियलिटी में क्या है? शार्क टैंक में जो प्रॉमिस हुआ था और जो रियलिटी है अभी, एकदम जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा कोई जो बोलते हैं ना सिस्टम बैक्ड मैनेजमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। 4-5 लोग बैठा देते हैं पर जिम के हिसाब से, और फिर वो लोग मिलके ऐसे ऐसे टास्क देते हैं जो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। और फिर जब आप वो टास्क नहीं कर पाओगे तो आपके जिम के जो ओनर हैं उनसे बात करके आपको फायर करा देंगे, न्यू हायरिंग कराएंगे, फिर न्यू हायरिंग को भी परेशान करेंगे। फिर ऐसे कल्चर चलते जाएगा, जिम का आपका कोई सेल होगा नहीं, आप इनको पैसा देते देते थक जाओगे और उससे कोई मतलब निकलेगा नहीं। मैंने 1-1.5 महीने क्या है इसमें मंथली फीस क्या है? इसमें मंथली फीस कहीं 25,000 कहीं 30,000 लेते हैं मंथली। 25 से 30 हज़ार। हाँ, सिर्फ कंप्यूटर पे एक तरीके से आपका रिकॉर्ड डालने का और HR मैनेजमेंट टाइप में इतने का 30,000 मेंटेन कर रहे हैं। हाँ, सिर्फ मेंटेन करना और स्टाफ को देखना बस। लेकिन वही जो अनुपम मित्तल ने कहा था, वांडर ने बोला था कि क्लैश हो जाएगा जो ओनर्स हैं, क्योंकि एक जिम ओनर बहुत ही पैशनेट होकर जिम को रन करता है और ये लोग आके उसको इंटरफेयर करेंगे तो वो तो क्लैश होना ही होना है। और ये जो मॉडल है इनका बिजनेस मॉडल, वो ओयो फॉर जिम्स है, तो ये कभी नहीं हो सकता। और वो चार्जेस की बात नहीं की गई थी शार्क टैंक इंडिया में, वो तो फिर कम्प्लीटली नो हो जाता। क्योंकि चार्जेस आप लोग सुनिए, जैसे इन्होंने बताया कि 25 से 30 हज़ार रुपये साल का, 3 लाख से 3.5 लाख रुपए साल का मैं छोड़ता हूँ, लेकिन यार मंथली तो बात करें, मंथली तो 25 से 30 साल तो जाएगा, तब तो जाएगा, लेकिन मंथली में भी 25 से 30 हज़ार रुपये लिया जा रहा है। Tier 2 Tier 3 सिटी में भी यही हाल है, दिल्ली नोएडा में शायद इससे भी ज़्यादा हो। और उसके बाद जब ये आपके जिम में टेक ओवर करेंगे तो पहले आपकी जिम की आइडेंटिटी चली जाएगी। एक जिम ओनर के लिए जिम की आइडेंटिटी ही उसका पैशन है, उससे उसका आइडेंटिटी आप छीन लेते हैं। उसके बाद आप उसके जिम में इंटरवीन करते हैं, हर चीज़ में आप इंटरफेयर करते हैं। वो इंटीरियर हो गया, क्लीनलीनेस हो गया, स्टाफ हो गया, या स्टाफ को क्या करना है वो भी सिखाना। एक ट्रेनर को सिखाना कि ट्रेनिंग कैसे देनी है जब आपने कभी जिम किया नहीं है। ज़बरदस्ती एक टास्क देगा आपको, SOP देगा कि इतना करके दिखाओ। पर्सनल ट्रेनिंग जो है वो Tier 1-2 सिटी के लिए ठीक है, Tier 3, 4, 5 सिटी में पर्सनल ट्रेनिंग मिलना बहुत मुश्किल चीज़ है। और पर्सनल ट्रेनिंग के ऊपर आपको हायर करेंगे। पर्सनल ट्रेनिंग मीन्स होती है कि अगर मैं किसी क्लाइंट को ज़्यादा देर तक ध्यान दूंगा, उसके वेट्स उठाऊंगा, हाँ, तो ये WTF का क्या रोल है इसमें? WTF का ये रोल है कि WTF आपको इनकरेज करेगा, सिखाएगा कि आपको पर्सनल ट्रेनिंग बेचनी कैसे है क्लाइंट को। कैसे बेचनी, क्या बोलते हैं? आप क्लाइंट को जानते नहीं हैं, WTF क्लाइंट को जानता नहीं है, मैं जानता हूँ। मुझे पता है वो पे कर सकता है या नहीं कर सकता। अब जैसे एक क्लाइंट है, नाम नहीं लूँगा मैं, बट वो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है उनके पास, बट इन्होंने मेरे को फोर्स किया कि आप उनको ज़बरदस्ती पर्सनल ट्रेनिंग बेचो, तो अगला मुझसे इरिटेट हो जाएगा और जिम भी छोड़ देगा। पैसे के भूखे लग रहे हैं। और क्या कटिंग भी, कुछ कट भी होता है इनका? नहीं, पर्सनल ट्रेनिंग में जब जाता है वो ये 30,000 ही लेते हैं मंथली, बट जब पर्सनल ट्रेनिंग ज़्यादा जाता है तो जिम के ओनर का अलग वो रहता है और ट्रेनर को भी पैसा मिलता है। और जिस क्लाइंट को ये जानते नहीं उनके कैसे फोर्स कर सकते हैं पर्सनल ट्रेनिंग बेचने के। हरासमेंट के बारे में क्या ख्याल है, क्या कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा। मैं अपनी बात बताता हूँ, जब मैंने जिम ओपन मैं ही करता हूँ, तो जब मैंने जिम ओपन किया, अभी कोई क्लाइंट नहीं है, मैं बस बैठा हुआ हूँ, अपना फ़ोन देख रहा हूँ और मेरे साथ में मेरी कलीग हैं, तो हम लोग दोस्त हैं बहुत साल से, तो हम दोनों अपने में मस्ती कर रहे थे। तो क्योंकि वर्क टाइम नहीं है, अगर कोई क्लाइंट नहीं है मीन्स ये वर्क टाइम नहीं है, तो एक तो आपके जिम के सारे CCTV का
ये फुटेज ले लेंगे, हर टाइम मॉनिटर करेंगे आपके जिम में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और वो वहां से देख के फिर वो फोटो ले लेंगे, वो जो भी आप कर रहे हो उसका वीडियो ले लेंगे। अच्छा, मतलब इनके पास कैमरे का भी एक्सेस है? एक्सेस है, सब पूरा देख एक्सेस सकते है, हैं। सब कुछ देख सकते हैं, अंदर बाहर हर चीज कैमरा, जितने कैमरा सब कुछ देख सकते हैं। प्राइवेसी की तरजीह होने वाली है। जब हमने पॉइंट आउट किया कि WTF 30,000 रुपये ले रहा है बट मंथ में कोई सेल नहीं लेके आ रहा है, ये कहते थे कि हम आपके लिए सेल भी लेके आएंगे। मुझे अब ये बताइए कि जिम होता है, लोकलाइज जिम होते हैं, उसमें जो क्लाइंट्स आते हैं, जो कस्टमर आते हैं, वो अपना बजट देख करके आते हैं, और ये WTF वाले बोलते हैं, फोर्स करवाते हैं कि उससे पैसा ले लो। कैसे कोई पैसे, ये तो अपने जिम को कुल्हाड़ी मारना हो गया ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना हो गया। आपके जिम की फीस भी इंक्रीज करने को बोलते हैं। हम जिस जिम में हैं, इस जिम की फीस 30% से इंक्रीज कराई है उन्होंने, जबरदस्त। जिम की फीस को बढ़ाते हैं जिससे बैकआउट बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे और उल्टा लोग भागेंगे। बिल्कुल। अगल बगल में अगर और उनको सेम रेट में, मतलब कम रेट में क्या वैसी जिम मिलेगी, अगल बगल का तो कुछ कंपटीशन पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये शार्क टैंक में आके कंप्लीटली रिजेक्ट हो चुके हैं हर जज से। हाँ, और कुछ लोग बोल भी रहे हैं गवर्नमेंट में कि फ्लॉप आइडिया है, फ्लॉप बिजनेस है, फ्लॉप बिजनेस मॉडल है, फिर भी ये कंटिन्यू कर कैसे रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उसका ओनर आके बोला था ये प्रॉफिटेबल कैसे है, ये 100 लोगों को अप्रोच करेंगे, उसमें से 2 और 3 ओनर को बढ़िया सपने दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल जो हमारे जिम के ओनर हैं, उनको ये बोला गया था कि मंथली 2 लाख की सेल लेके आएंगे, आप मुझे 30,000 रुपये देना, मैं मंथली आपको 100 नए बंदे ला के दूंगा, 50 नए बंदे ला के दूंगा, 2 लाख की सेल ला के दूंगा। ऑनेस्टली ऐड भी चलाने को बोलते हैं शायद। हाँ, ऐड रन चला करते कभी नहीं है मेरे ख्याल से। हैं। ऐड उन्होंने एक बार रन किया था, 15 दिन का कैंपेन, और 15,000 रुपये उसके खर्चे, मीन जो, हाँ 15 खर्चे भी हमें थे। हाँ खर्चे, ऐड कैंपेन के भी खर्चे, और ऐड कैंपेन करने के बावजूद एक लीड आई, वो भी उसका दूर दूर तक यहाँ कोई लेना देना नहीं है। ये जो शहर है, इससे 250 किलोमीटर दूर एक शहर में वो बंदा रहता है। अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को दोस्तों, मेटा ऐड पे मैं पर्सनली ऐड भी रन कर सकता हूँ लोकेशन टारगेट करके, लेकिन अगर आप लोकेशन टारगेट कर रहे हो ना, तो लोग दूर दूर से आएंगे, एग्जैक्टली वहाँ से नहीं आएंगे। ये भी लोग वही किए होंगे, इसीलिए वो बंदा जो आया था लीड, वो बहुत दूर से आया था, बहुत दूर से, और कैंपेन के भी पैसे हम ही उससे चार्ज किया गया, तो मतलब क्या बनता है? वो सिर्फ वीकेंड में यहाँ आता था, उसने वीकेंड में शायद डाला होगा, और वो इन्होंने ले लिया। वो रहता 250 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो कैसे भी आ सकता है 250 किलोमीटर दूर जिम करने के लिए? और वीकेंड में तो जिम ही बंद रहेगा, संडे तो ऑफ रहते हैं, और सेल लाने की प्रॉमिस करके एक भी सेल नहीं ला रहे। ठीक है। और जब आपका मैनेजमेंट ये ध्यान देने लगेगा, जैसे हमारे जिम में हमने ध्यान दिया कि सेल नहीं आ रही है आपसे, आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, ओनर मतलब उनका खर्चा हो रहा है, वो बोलेंगे ही। तो फिर ये सीधे सीधे ओनर की कंपेटेबिलिटी, ओनर का जो पैशनेट है कि नहीं पैशनेट है अपने वर्क को लेके, और जो स्टाफ है उन पे उंगली उठाना चालू करेंगे। जैसे मेरे केस में था, मेरे को बोला गया व्हाट इज दिस बिहेवियर, आप लोग क्या कर रहे हो, वर्क प्लेस पे क्या कर रहे हो, और फिर ये हैरासमेंट चालू करते हैं, आपसे ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा वर्क कराएंगे जिसका कोई मतलब नहीं है। उसने मैं फोटो की नोट की फोटो भी क्लिक करवा रहे थे जी। जब यहाँ सब्सक्रिप्शन ऐड होता है इस ऐप में, एक तो ऐप इससे घटिया ऐप मैंने नहीं देखा चलाने में। ऐप पे आते हैं हम अभी, और वो जो फोटो क्लिक करवाते हैं नोट का, वो तो कोई भी एक फेक फोटो का भी नोट क्लिक करके दे सकता है उसमें। बिल्कुल, मैं एक ही नोट की कई बार फोटो खींच दूँ। ये बेसिकली हमसे 500-600 लीड अपलोड करवाते हैं। हमारे जो पास्ट में मेंबर थे उनको फ़ोन करवा के परेशान करते हैं। कोई ट्रांसफ़र हो गया उसको ज़बरदस्ती फ़ोन करो, डिस्कनेक्ट स्विच ऑफ आ रहा है ज़बरदस्ती फ़ोन करो, कोई नॉट इंटरेस्टेड है तो उसको इंटरेस्टेड बनाओ, बेलाओ फुसलाओ बातों में, उसको ज़बरदस्ती जिम में लेके आओ। रिसेप्शनिस्ट भी हम ही को रखने हैं, होस्ट की सैलरी भी हम ही को, मतलब ये सिर्फ उल्टा पैसे भी उनको दिया जा रहा है, ये फोर्स भी कर रहे हैं उल्टा कि कॉल भी हम ही करें, पैसे हम ही दें ऐड चलाने के लिए, उल्टा नोट का फोटो भी दें उनको, एक डेटा उनको दें, एक डेटा दें, और जितने भी डेटा आप लोग दे रहे हैं, डेटा प्राइवेसी भी जा रही है, और वो अभी तो किसी तरह से फोर्स करके पैसे बना ले रहे हैं मेरे ख्याल से वो लोग। लेकिन मुझे लगता है कि जितना डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं ना, तो बाद में उस डेटा का रॉकेट कुछ रॉकेट वगैरह, जैसे हमसे 300-350 लोगों का डेटा लिया गया, अब वो क्या गारंटी है कि कल को हमने जब छोड़ देंगे WTF का साथ तो वो उस डेटा से पोचिंग नहीं करेंगे। पोचिंग मीन्स मतलब जो इंटरेस्टेड नहीं था या हमारे जिम में नहीं आ रहे थे उनको अप्रोच करें, फिर कल को वो अगर किसी से टाई अप भी करते हैं हमसे पास में, तो वो उसको भी तो वो डेटा दे सकते हैं कि आप इनको अप्रोच डेटा सेलिंग का काम कर सकते हैं वो लोग, उनको ऑप्टिमाइज करके कुछ ना कुछ करेंगे वो लोग, ठीक है, और उनके पास पूरी टीम है, वो सब कर रहे हैं। अच्छा, वो बस ये मैनेजमेंट का काम करते हैं या फिर कुछ वो सॉफ्टवेयर वगैरह भी कुछ देते हैं? वो एक सॉफ्टवेयर देते हैं, उसमें हमें
जैसे कोई न्यू सब्सक्रिप्शन आया है, अच्छा। क्या सेल हुई है, क्या कोई नया लीड आया है, जिम विजिट, रीशेड्यूल, फॉलोअप्स, क्लोजर, ये सब डालना होता है। एक तो पहले हेडेक है उसको मैनेज करना, अच्छा। कोई भी चीज़ सही जगह पर नहीं है और दर्जन भर चीज़ है जिसका जिम से कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा। बेसिकली जिम फालतू के ऑप्शंस, फालतू के फीचर्स। 100 में से 90 जिम चलते हैं रजिस्टर पे, उसको आप मैनेज एक आदमी तो नहीं कर सकता और वो उसको मैनेज करने के लिए भी फोर्स करेंगे। जैसे आपको लीड, पहले तो मैंने कॉल किया, फिर उस लीड को अपलोड किया, फिर वो इंटरेस्टेड है, नॉट इंटरेस्टेड है, स्विच ऑफ आ रहा है, क्या है, हर चीज़ डालो, लीड की वैल्यू क्या है, कितने रुपए का प्लान ले सकता है। अब किसी को मैंने फ़ोन किया, इरिटेट होकर फ़ोन रख दिया, उसके बावजूद मुझे लिखना पड़ेगा कि वो क्या प्लान ले सकता है। मुझे कैसे पता कि क्या प्लान ले सकता है, और वो कंपलसरी है भरना, वो मैं छोड़ नहीं सकता। बताया था ना उसके ओनर की शार्क टैंक में आके उठा के LLM मॉडल्स में डाल रहा है। बोलते हैं सेल्स के लिए कि हम सेल्स देंगे, बट वो चीज़ सेल्स तो देंगे लेकिन उनके पैसे तो हमें देंगे ना ऐड रन करने के। हाँ, लेकिन उससे भी सेल्स आती नहीं है उससे ना। भी सेल्स नहीं आएगी। मतलब मैंने पैसे भी दिए, मतलब ये 3 चीज़ प्रॉमिस कर रहे हैं कि सेल्स ला के देंगे, ऐड चला के वो कोई मतलब नहीं है। हाँ। पता नहीं क्या ऐड रन कर रहे हैं, पैसे भी हमारे लेंगे, कोई मतलब हाँ, नहीं है। सॉफ्टवेयर वो भी क्लंकी, वो डेटा कहीं और जा रहा है, हाँ, और उनका जो मैनेजमेंट वो भी। स्टाफ आपसे परेशान हो जाएगा। कल को जाके आपके यहाँ जो न्यू हायरिंग होगी उसको भी लोग बोलेंगे कि अरे परेशान हो जाओगे, मत जाओ। आपको मैनेजमेंट तो छोड़ो, हायर करने में परेशानी हो जाएगी। मुझे लगता है कि मैनेजमेंट CRM मैंने देखा है, तो भाई अगर वो लोग उस पर फोकस करते कि वन टाइम का लेते या फिर सब्सक्रिप्शन लेते सिर्फ सॉफ्टवेयर का, वो भी कुछ समझ में आता क्या मतलब बनता है इसका। पर पर्सन डेटा भी जो है WTF का, वो ठीक नहीं है। अगर मैं रजिस्टर करता हूँ पेमेंट्स वगैरह सब ठीक है, बट अगर मेरे यहाँ 150 मेंबर हैं, नाम के साथ चेहरे तो मुझे याद होंगे नहीं सबके। अच्छा, उसमें चेहरा, फोटो कुछ भी नहीं। फोटो मेंबर के फोटो अपलोड का, पिक्चर अपलोड करने का वो ऑप्शन नहीं। वैसे ये फीचर होना चाहिए था लेकिन उन्होंने दिया नहीं है। और मैंने भी देखा था बहुत सारी ऑप्शंस है और वो कोई भी कंफ्यूज हो सकता है उसमें कि इतने सारे कोई कैसे इसका इस्तेमाल करे। अगर कोई दिन में 100 कॉल करने लग जाए तो महीने में 3000 नंबर आएंगे कहाँ से? भाई ये बताओ कि ये मार्केटिंग कंपनी थोड़ी है कि हम लोग कॉल किए जा रहे हैं। ये तो जिम वाली कंपनी, तो जिम है ना, एक फिटनेस का। यहाँ पे कॉल करके तो हरास थोड़ी करना है भाई। लोग आते हैं अपना स्ट्रेस निकालने के लिए जिम में, यहाँ पे हम सबको कॉल ही करना स्टार्ट कर दें। एक महीने में किसी का अगर खत्म हो जाता है सब्सक्रिप्शन, तो उसको 4 दिन 5 दिन बाद उसको एक बार कॉल करके, पहले एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज करके, उसके बाद एक बार कॉल करना सही है मेरे हिसाब से। किसी को करेंगे 2 बार 3 बार फ़ोन करेंगे ना, तो वैसे ही उसका दिमाग खराब होना तय है। मुझे लगता है कि वो मेरे साथ भी होता है, मार्केटिंग और सेल्स से कॉल आता है तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। और जब मेरे साथ ये हो रहा है तो सबके साथ भी यही हो रहा होगा। बिल्कुल, वहाँ की जिम ले सकते हैं, बट Tier 2 Tier 3 सिटी में जानते हुए कि ये उस तरीके का काम नहीं कर पाएंगे। सपने बेचना जो है इनका काम है। और कुछ इसके बारे में और कुछ जो है, बस अगर आप WTF का लेते हो मैनेजमेंट तो बहुत सोच लो, ये पॉडकास्ट को अच्छे से देख लो। सबसे मेन बात सोचना क्या है इसमें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिम्स में ऑलरेडी बहुत खर्चे होते हैं। किराया हो गया, स्टाफ का खर्चा हो गया, मैनेजमेंट हो गया, मेंटेनेंस हो गया। उसके बाद आप 25 से 30 हज़ार रुपया दे रहे हो, जो ओनर सब अपने पैसे लगा करके जिम को मैनेज करता है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो WTF वाले, कोई भी इस मॉडल को सुनेगा तो उसको भी लगेगा कि WTF वाले पैसा देंगे जिम को मेंटेनेंस कराने का। ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल। जब ओनर खुद ही जिम को मेंटेन कर रहा है, खुद ही सब कुछ मैनेज कर रहा है, तो फिर ये उल्टा एक और मैनेजर क्यों बैठाएगा? बिल्कुल, जिम इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि उसमें मैनेजर लगे, ओनर ही मैनेजर है। ओनर ही है, और ओनर अगर मैनेज भी नहीं कर रहा तो फिर जिम उसने खोला ही क्यों है? हाँ, ये एक सवाल पैदा हो जाता है। सीधी बात यह है कि आप अपने दुकान के गल्ले पे किसी और को बैठा रहे हो, और इनके हरासमेंट के बारे में थोड़ा सा मुझे एक बार जानना है। हरासमेंट के बारे में क्या हरासमेंट के बारे में ये है कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड आपके ऊपर डाल देंगे। एक ट्रेनर से या एक रिसेप्शनिस्ट से आप क्या सपोज करते हैं? पैसा, रिसेप्शनिस्ट का काम है पैसा कलेक्ट करना, जिसकी फीस ख़त्म हो रही है उसको बताना, या किसी से थोड़ा मोटा रेफरल लेके नए मेंबर लेके आना। बट कॉल करना, कॉल सेंटर तो नहीं है ना जिम। 50 और 100 कॉल तो कॉल सेंटर से भी नहीं जाती होंगे। बिल्कुल नहीं है। और ट्रेनर से ज़बरदस्ती पर्सनल ट्रेनिंग बिकवाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्लाइंट को मैं जान रहा हूँ, उसकी मजबूरी मैं जान रहा हूँ, आप नहीं जान रहे। ये है कि ये अपना काम ढंग से कर नहीं पाएंगे। और जब आप उनको पॉइंट आउट करोगे
कि आप अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हो, तब ये आपको पॉइंट आउट करेंगे, आपको विक्टिम कार्ड दिखाएंगे, ब्लेमिंग करेंगे आप पे कि तुमने तो कॉल्स की नहीं, तुमने तो लीड डाली नहीं, तुमने पीटी बेची नहीं, ऐसा कहाँ से आएगा? जबकि आप एड रन कराने का पैसा ले रहे हो, उससे कुछ आ नहीं रहा, मैनेजमेंट का पैसा ले रहे हो, उस एड रन का 10 to 15,000 ले रहे हो, 25 के बाद एक्स्ट्रा। हाँ 25 के बाद एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, वो सब्सक्रिप्शन वाइज है। अगर आपको सिर्फ मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर चाहिए, वो जो हायरिंग दे चुके ना, वो 15 से 20,000 एक्स्ट्रा में दिए ऐड के लिए। हाँ उसमें लिखा हुआ है 15,000 फिर दिलाया, मतलब 25 के बाद हमने 15,000 एक्स्ट्रा भी दिए, कुछ रिजल्ट नहीं आया उससे। अब आप समझ लीजिए हमारी जिम 2 महीने में इनके ऊपर 70,000 रुपये अगर खर्चा कर दिया तो अच्छा खासा प्रॉफिट निकल गया ना इनका। प्रॉफिट इनका तो निकल गया, हमारा सब कुछ चला गया। हाँ हमारा वैसे ही, अब सेल अगर नहीं है उसमें भी आदमी ये सब कर दे तो सुइसाइड है बिजनेस का। तो जब इनसे खुद से काम नहीं होगा तो आप पे डाल देंगे कि आप ही की गलती है, ओनर ढंग से जिम देख नहीं रहा है। अगर ओनर ढंग से जिम नहीं देख रहा है, इसीलिए तो तुम्हें रखा है, हाँ, कि आप ओनर जिम में नहीं आए, ओनर इस टाइम पे नहीं है। बिल्कुल, ओनर को भी नहीं छोड़ते हैं। अच्छा। ओनर को भी ग्रुप में मैसेज कर देंगे आप टाइम से जिम नहीं आए। अगर ओनर टाइम से जिम आके अपना खर्चा पानी देख ही ले रहा है तो तुम्हें रखने की जरूरत क्या है? तुम्हारा काम क्या है? तुम्हें मैनेज करने के लिए रखा है। ओनर तभी रखेगा जब वो खुद बिजी हो किसी और काम में। तुम ओनर को भी बोल रहे हो कि तुम क्यों नहीं जा रहे जिम, तो भाई फिर वो खुद ही अपना, जब 4 नोट ही गिनने हैं वो खुद ही कर लेगा। आप तो जब सब्सक्रिप्शन ऐड कराते हो तो स्क्रीनशॉट लो, अगला बंदा अगर पेमेंट कर रहा है मेरे QR पे तो वो एक तरीके का ट्रस्ट बिल्ड है, 1 महीना मेरे साथ रहने वाला है। अब मैं उससे स्क्रीनशॉट मांगूँ कि नहीं तुम दो, मैं खींचूंगा फ़ोटो, कितना बुरा लगेगा। मैं उससे नोट मांगूँ, फिर एक नोट देखूँ और यही फिर उसकी फ़ोटो खींचूँ, और यही सब काम थोड़ी रह गया कि 10 तरह का फ़ोटो खींचो फिर भेजो। अगर पीक टाइम पे मंडे मंथ का स्टार्टिंग होता है, ईयर का स्टार्टिंग होता है, दिन के 10-15 आते हैं कस्टमर न्यू, और उनका अगर WTF में क्या है, फ़ोटो है नहीं, 150 मेंबर है, प्रणय नाम के 10 बंदे हैं। अब वो किसमें से किसका वो एक्सपायर हुआ, मैं किसी और को जाके बोल दूँ उसको बुरा लग जाए, 10 चीज़ें होती हैं। बट फिट फ्रीक में उसमें फ़ोटो है, मुझे दिख रहा है किसका एक्सपायर हो रहा है, सामने पॉपअप आ रहा है, मैं एक बटन दबाऊंगा उसको मैसेज चला जाएगा। उनके सॉफ्टवेयर में कुछ अननेसेसरी चीज़ें जो हमें पसंद नहीं आई क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मेंबर ऐड करिए, फ़ोटो ऐड करिए, पेमेंट रिकॉर्ड करिए, महीने भर का काम खत्म, कुछ काम ही नहीं है उसमें। महीने के बाद में जब मेंबर ख़त्म होगा फिर उसमें वापस डाल दो, सिंपल। बाकी आपके 100 मेंबर में 2-4 मेंबर की PT होती है, उतने को मैनेज करने के लिए इतना बड़ा सॉफ्टवेयर लेने की क्या ज़रूरत है? उतना तो आप कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं। बड़ा सॉफ्टवेयर तो ठीक है, बट बहुत कंफ्यूजन वाला सॉफ्टवेयर भी है। और अगर आप लोग मैनेजमेंट अगर ना भी लें, अगर सॉफ्टवेयर का 25 आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो सॉफ्टवेयर को 25 से 30 हज़ार दे रहे हैं। सिर्फ वही बनता है इस बात का, सिर्फ वही खर्चा नहीं है। अब Tier 2 Tier 3 सिटी में रिसेप्शनिस्ट जो होते हैं 12th पास लोग होते हैं, जो थोड़ा मोड़ा बोल सके, कस्टमर ला सके। अब मैं उनको इतना बड़ा मैनेजमेंट ऐप दे दूँ जिसको कंप्यूटर पे उनको मैनेज करना है, तो उसके लिए तो मुझे बढ़िया अच्छा खासा कंप्यूटर जानने वाला बंदा बुलाना पड़ेगा, और वो फिर उसकी सैलरी भी ज़्यादा। तो मेरा 25,000 तो गया ही गया, प्लस 200% सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी। मुझे लगता है कि स्टाफ जो जिम के हैं उन पे भी एक हरासमेंट आ रही है। बिल्कुल, है ना, ज़बरदस्ती का वर्क आ रहा है, वर्क ना करने पे, वर्क करने के बावजूद भी बैकलैश आ रहा है। ये आपको दिन में टू डू लिस्ट नहीं देंगे कि आपको कितना काम करना है। अब आप रात में कितना भी गधा मजदूरी कर दो, रात में इनको कमी लगेगा, कहेंगे नहीं इतना नहीं, तुमने बहुत कम किया। ऐसे बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। एक दिन में अगर आप 30 कॉल कर रहे हैं, नहीं 40 करो, 40 कर रहे हैं नहीं 50 करो, 50 कर रहे हैं नहीं 60 करो। तो ये तो ज़बरदस्ती ओवर हाइप करना हर चीज़ को। जब उनसे खुद से काम नहीं हो पा रहा है तो सीधे आप पे और आपके स्टाफ पे टूट पड़ेंगे कि सर देखो मेरी गलती नहीं है, और आपको ऐसा मैनिपुलेट करेंगे कि आप लालच देंगे। 2 महीने में इन्होंने बोला था 2 लाख की सेल करूंगा 1 महीने में, तो 2 महीने बीत गए, 4 लाख की सेल तो आई नहीं। अगले 15 दिन में आदमी ने अल्टीमेटम दिया कि चलो 15 दिन में मैं 1.5 लाख की सेल लाऊंगा। सर 1 रुपये की सेल नहीं लाए WTF। आप अगर अपना जिम खुद से चला सकते हैं तो प्लीज़ अपना जिम खुद से चलाइए। ये WTF वगैरह पे मत जाइए। अगर आपको जिम मैनेज ही करना है, रजिस्टर से आगे बढ़ना है, तो बहुत अच्छे ऐप है, फिट फ्रीक है, बहुत अच्छे ऐप है, उस पर जाइए। 1 टाइम दीजिए, उसमें 22,000 समथिंग है 1 टाइम। अभी हमारा जिम उसी को कंसिडर करेगा, वो बहुत बढ़िया ऐप है। हम उसी को मैं उसमें मैं जो देखा था उसमें लास्ट में डाल भी दूंगा थोड़ा सा डेमो उसका, तो शायद ऑडियंस को भी समझ में आए कि वो क्या है और उसका प्राइस कितना है। ठीक है, सही है।
रिक्वेस्ट करता हूँ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है फिट फ्रीक में, एक क्लाउड बेस्ड जिम मेंबरशिप मैनेजमेंट डैशबोर्ड जो स्पेशली जिम ओनर्स के लिए बनाया गया है। अगले 3 मिनट में मैं आपको इसकी पूरी पावर दिखाऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका मेन डैशबोर्ड। यहां एक नजर में देख सकते हैं नए मेंबर्स, एक्टिव मेंबर्स, एक्सपायरिंग मेंबरशिप्स और टोटल रेवेन्यू कलेक्शन, सब कुछ क्लिकेबल कार्ड्स में। साथ में एक मंथली रेवेन्यू चार्ट भी है, ताकि आपको हमेशा पता रहे कि आपका जिम फाइनेंशियली कहां खड़ा है। मेंबर ऐड करना बिल्कुल सिंपल है। नाम, व्हाट्सएप नंबर, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट, जेंडर, जो भी इंफॉर्मेशन है डाल दो। फोटो भी ऐड कर सकते हो, वो ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो जाती है, तो स्टोरेज की कोई टेंशन नहीं। अब जब किसी मेंबर की मेंबरशिप एक्सपायर हो जाए तो बस रिकॉर्ड पेमेंट पर क्लिक करो, अमाउंट डालो, प्लान चूज करो, कैश या ऑनलाइन सिलेक्ट करो, डेट डालो और सिस्टम ऑटोमेटिकली नई स्टार्ट डेट और एंड डेट सेट कर देगा। कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई झंझट नहीं, बस हो गया। और अगर किसी की मेंबरशिप एक्सपायर हो गई है तो कॉल करने की जरूरत नहीं, बस यहां व्हाट्सएप बटन पर क्लिक करो, उनका नाम और एक्सपायरी डेट के साथ एक प्री फिल्ड मैसेज ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। एक टैप में भेज दो। कोई एपीआई सेटअप नहीं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। कोई मेंबर ढूंढना है, बस नाम टाइप करना शुरू करो, रिजल्ट्स तुरंत आ जाएंगे। और अगर किसी मेंबर का बर्थडे आने वाला है तो फिट फ्रीक आपको रिमाइंड करेगा, ताकि आप उन्हें विश कर सकें और रिलेशनशिप मजबूत बना सकें। ये फीचर शायद किसी और जिम सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा। 1 क्लिक फिटनेस असेसमेंट। किसी भी मेंबर पर क्लिक करो और इंस्टेंटली देखो उनका बीएमआई, बेसल मेटाबॉलिक रेट और डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट। इसी बेसिस पर आप उन्हें पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान और ट्रेनिंग एडवाइस दे सकते हो। यही तो असली वैल्यू है। आपका सारा डेटा, पेमेंट्स, ड्यूज, एक्सपेंसेस एक CSV फाइल में डाउनलोड हो जाएगा, पूरे 1 साल का, एक क्लिक में। फिर उस फाइल को ChatGPT या जेमिनी पर अपलोड करके कुछ भी पूछ सकते हो। इस मेंबर ने कितनी बार पेमेंट की, या इस महीने रेवेन्यू क्या रहा। आपका डेटा, आपकी इनसाइट्स। फिट फ्रीक में स्टाफ अटेंडेंस ट्रैकिंग भी है। जिम एक्सपेंसेस और इन्वेंट्री भी लॉक कर सकते हो और इवेंट्स भी क्रिएट कर सकते हो। कोई फिटनेस चैलेंज या वर्कशॉप प्लान कर रहे हो, यहां ऐड करो और सारे मेंबर्स को व्हाट्सएप पर नोटिफाई करो सेकंड्स में। कोई वॉक इन लीड आया, उसे इंक्वायरी सेक्शन में ऐड करो, फोटो, नाम, नंबर, सब कुछ। जब वो बाद में मेंबर बन जाए तो डायरेक्टली मेंबर लिस्ट में पुश कर दो, कोई भी लीड मिस नहीं होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिट फ्रीक की सबसे बड़ी खासियत, आपका डेटा पूरी तरह प्राइवेट है। डेवलपर्स या कंपनी का आपके डेटाबेस पर कोई एक्सेस नहीं है। डेटा सिर्फ आपका है। और प्राइसिंग, एक बार पे करो, हमेशा के लिए यूज करो। कोई मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई 800-900 रुपए पर मंथ नहीं। 1 टाइम कॉस्ट में सारे अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। मोबाइल पर भी ये बिल्कुल स्मूथ और फास्ट चलता है। आपके स्टाफ के लिए बेहद ईजी है। अगर कोई फीचर मिसिंग लगे तो ऐप के अंदर से ही फीडबैक भेजो, डायरेक्टली हम तक पहुंचता है और हम तुरंत एक्शन लेते हैं। यही है फिट फ्रीक। प्राइसिंग जानने के लिए व्हाट्सएप करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।